हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या देखा? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रांसपोज वाला एग्जांपल देखा है ना। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज एंड सिमिलरली a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं सिमिलरली 3/3 के लिए। आगे हमने देखा है 2/2 के लिए यही प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है कि ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ओके, तो अभी हम वही एग्जांपल 3/3 के लिए देख रहे हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कैलकुलेशन, ये 3/3 है तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हाँ, पर ध्यान से करना है तो अपनी आसानी के साथ आप ये एग्जांपल कर सकते हो। ओके, तो चलो, हमने बोला था उस हिसाब से स्टेप कैसा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, पहले ए लिख के उसका ट्रांसपोज ढूंढ लेंगे, बाद में बी लिख के उसका भी ट्रांसपोज ढूंढ लेंगे। राइट, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेटा गिवन है। तो ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो इट इज 1 1 2 1 2 -1 2 -1 1। तो इसका यूज करके हमको क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज मिलेगा। तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, राइट। यहाँ पे डैश यूज किया है तो मैं यहाँ पे टी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डैश लिखूंगा। सर अगर मैंने टी लिख दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ए डैश क्या मिलेगा, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 1 1 2, बाद में 1 2 -1 एंड 2 -1 1। तो ये मेरा ए डैश मिल गया। सिमिलरली फाइंड आउट व्हाट बी। तो बी क्या है, तो बी ऑलरेडी मेरे पास है 2 -1 2 3 1 2 -1 2 -1 है ना। तो उसके हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा, है ना। तो बी डैश के लिए क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। तो उसके हिसाब से 2 -1 2 है तो 2 -1 2, 3 1 2 है तो 3 1 2, -1 2 -1 है तो -1 2 -1। तो इस हिसाब से आपको पहले ए डैश और बी डैश फाइंड कर लेना है। अभी मुझे क्या प्रूव करना है, तो मुझे प्रूव करना है ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो क्या करेंगे हम, पहले ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी डैश फाइंड कर लेंगे। राइट, ए बी डे होल डैश। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ए इंटू बी। तो ए क्या है मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास है वो ए 1 1 2 और 1 2 -1 2 एक कर देना। चलो थोड़ा सा मैं यहां से लिखता हूं। राइट, ए बी मुझे फाइंड करना है। तो ए मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी। ओके, तो ए क्या है मेरे पास 1 1 2 1 2 -1 2 -1 1। राइट, बाद में बी लिखना है। तो बी ऑलरेडी मेरे पास है, क्या है 2 -1 2 3 1 2 -1 2 -1। राइट, अभी क्या करेंगे सर, तो अभी सब मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ना है। राइट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बाद में क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट। और फिर क्या करना है, रो को पकड़ के रखना है, कब तक, जब तक सभी मैट्रिक्स की कॉलम खत्म नहीं हो जाती है तब तक। बाद में क्या करना है, वारा फरती वार तारा पछी मारो, बाद में सेकंड रो पे जाना है, बाद में थर्ड रो पे जाना है, सेम प्रोसेस करना है। राइट, तो वही टास्क हम यहाँ पे करते हैं। हाँ चलो ध्यान देना, क्या करेंगे, चलो स्टार्टिंग करेंगे। तो क्या करेंगे सर, ए बी ये रहा। राइट, तो ए की मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को पकड़ूंगा और यहाँ पे किसको पकड़ूंगा, फर्स्ट कॉलम को पकड़ूंगा, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। चलो 1 into 2 2,
सेकंड टू सेकंड, 1 इंटू 3 तो 3, 2 इंटू -1 तो -2। समझ में आया? सिमिलरली अभी क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का नहीं सर, पकड़ के रखने का। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम बाकी है ना। किसे पकड़ने का होता है? किसे? आंखों से पकड़ने का होता है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू 1 इट इज नथिंग बट +1 एंड 2 इंटू 2 इट इज नथिंग बट 4। तो इस हिसाब से अपने को सेकंड एलिमेंट मिल गया। बाद में कहा जाना है, फर्स्ट रो को छोड़ देगा पकड़ के, सर नहीं पकड़ के रखने का। क्यों? थर्ड कॉलम बाकी है। तो अगेन 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू -1 इज -2, राइट। तो इस हिसाब से आपको फर्स्ट रो और सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या करना है? वी विल फोकस ऑन द अनदर रो। और क्या याद रखना है? वारा परती वारो, तारा पछी मारो। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट पे जाओ। तो वी विल फोकस ऑन द अनदर रो। तो कौन सी? सेकंड रो को पकड़ो और किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, -1 इंटू -1 +1। ओके, बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2। ओके, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 2 इज -2। बाद में सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 इज नथिंग बट +1। समझ में आया? सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 एंड -1 इंटू -1 +1। अभी क्या है, कोई कॉलम बाकी नहीं है, तो सेकंड रो को छोड़ दो। देन वी विल फोकस ऑन व्हाट? थर्ड रो, राइट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। वारा फरती वारो, तारा पछी मारो। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसको पकड़ो, है ना। पकड़ के रखने का। कैसे पकड़ने का? आंखों से पकड़ने का। हाँ, ध्यान देना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3, है ना। 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू -1 -1। बाद में सर सेकंड रो, अरे सॉरी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 इज -1 एंड 1 इंटू 2 इज 2, राइट। बाद में क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 2 -2 एंड 1 इंटू -1 -1, है ना। 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 2 -2 एंड 1 इंटू -1 -1। अभी क्या करना है? राइट, यूज द सिंपल कैलसी, टक टका टक टक, राइट। कैलकुलेटर को यूज करके फटाफट कैलकुलेशन कर दो, या तो ये मुखपाठ भी कर सकते हो आप। तो चलो स्टार्ट करते। तो क्या मिल जाएगा हमको? देखो 2 + 3 -2 एंड 2 कैंसिल, तो आंसर इज 3। -1 + 1 कैंसिल, आंसर इज 4। 2 + 2 2 कैंसिल, आंसर इज 2, राइट। कहाँ पे कैलकुलेटर का यूज हुआ? मैंने बोला था आपको क्या, कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन आएगी नहीं, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी। बहुत रेयर केस में टफ कैलकुलेशन आती है कि जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, राइट। बाकी तो आप मुखपाठ, राइट, उंगलियों भी कर सकते हो फटाफट। 2 + 6 8, 8 + 1 इज 9, 2 कैंसिल, तो आंसर इज -1। 2 + 4 6, 6 + 1 इज 7, लकी नंबर 7। ओके, बाद में -3 -1 -4 एंड 4, यानी आंसर इज 0। -2 + 2 गया, आंसर इज -1। 4 -2 -3, यानी सबका मालिक एक। 4 -2 -1 इज 4 -3 इज 1। तो ये मुझे क्या मिला? इट इज माय ए बी। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है ए बी होल डेज। हाँ, याद रखना, देयरफॉर ए बी होल डेज इज नथिंग बट व्हाट? तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे 3 4 2, तो यहाँ से 3 4 2, 9 -1 7, तो 9 -1 7, 0 -1 1, 0 -1 1। तो ये मेरा ए बी होल्डेज है। तो मैं क्या करूंगा? उसको नंबर 1 दे दूंगा।
राइट। तो इस तरह आपको आसान आराम से करना है कैलकुलेशन, बहुत फटाफट नहीं करना है, राइट। एग्जाम में 4 मार्क आता है, हाँ ये एग्जाम में 4 मार्क का आता है, और हर मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में 2 मिनट मिलती है, यानी ये एग्जाम्पल पूरा आपका कितने मिनट में हो जाना चाहिए, 8 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, राइट। तो ये आपको थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलता कि बस स्पीड करने में क्या गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये ध्यान रखना। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट, बी डैश इनटू ए डैश। अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, बी डैश ए डैश, राइट। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, बी डैश इंटू ए डैश। पहले मैं बी डैश लिखूंगा, बाद में ए डैश। तो बी डैश एंड ए डैश मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे बी डैश पहले लिखो, चलो। तो बी डैश, तो बी डैश, तो बी डैश ऑलरेडी मेरे पास है, और बाजू में ए डैश लिखो, राइट। तो बी डैश क्या है, तो ये रहा देखो, 2 3 -1, then -1 1 2, and then 2 2 -1, राइट। दिस इज माय बी डैश। बाद में मेरे बाजू में ए डैश है, तो क्या है ए डैश, 1 1 2 1 2 -1 and 2 -1 1, राइट। पहले बी डैश लिखना है, बाद में ए डैश लिखना है। बाद में क्या करना है, पकड़म पकड़ी, हाँ, बी डैश की रो पकड़ो और ए डैश की कॉलम पकड़ो, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम प्रोसेस करो, और आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर यही आना चाहिए, हाँ। तो ध्यान देना, चलो करते हैं। तो किस तरह होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 है ना, पकड़ने का, डायरेक्ट नहीं करने का, सब पकड़ने का। तो 2 × 1 इज व्हाट 2, 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 3, एक करने का, चलो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, राइट। थोड़ी स्पेस मिल जाएगी ना, क्योंकि इतना लंबा होगा, राइट। तो 2 × 1 इज 2, 3 × 1 इज 3, -1 × 2 इज माइनस, राइट। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3, तो दिखा आ रहा है 3, हाँ। बाद में क्या, इस रो को पकड़ के रखना है, छोड़े पकड़ के रखना है, किसके साथ, बाजू वाले के साथ। तो 2 × 1 2, 3 × 2 6, -1 × -1 सबका मालिक 1, तो क्या आ रहा है देखो, 2 + 6 8, 8 + 1 9, तो आ रहा है देखो, है ना। आंसर टैली करते जाने का, इससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा, क्या कि अगर एग्जाम्पल में कहाँ पे गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो तुरंत आप पकड़ सकोगे, ओके। क्योंकि LHS = RHS दोनों सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ पे आपने गलती की वो आपको पता चल जाना चाहिए, ओके। चलो बाद में फर्स्ट रो को पकड़ के थर्ड कॉलम, तो 2 × 2 4, 3 × -1 -3 and -1 × 1 is -1, तो इसके हिसाब से आपको क्या मिल गया, 4 -3 -1 is 0, तो देखो 0 भी आ रहा है ना, पूरी अपनी फर्स्ट रो आ गई है। तो अपने अभी क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वारा फती वालो तारा पछी मारो, राइट। तो उसके हिसाब से करो, तो -1 × 1 -1 1 × 1 1 and 2 × 2 is 4, समझ में आया। तो देख लो यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, तो 4, देखो 4 आ गया। देन वी हैव टू फोकस ऑन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो -1 × 1 -1 1 × 2 2 and 2 × -1 -2, ये देखो +2 -2 कैंसिल, तो -1 आ रहा है, तो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 × 2 -2 1 × -1 -1 and 2 × 1 is +2, राइट। कैसे देखो, -1 × 2 -1 1 × -1 -1 2 × 1 is 2, तो +2 -2 कैसे -1, तो देखो आ रहा है -1, राइट। तो हर एक एलिमेंट आ रहा है, तो हम सही जा रहे हैं, हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाद में
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 2 into 1 2 -1 into 2 -2 +2 -2 कैंसिल 2 आंसर है देखो आ रहा है राइट। बाद में सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 into 1 2 2 into 2 4 -1 to -1 सबका मालिक एक तो 2 + 4 + 1 इस लकी नंबर 7 देखो आ रहा है ना। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 into 2 4 2 into -1 -2 -1 into 1 -1 तो 4 - 3 सबका मालिक 1। तो इस हिसाब से अपना हर एक एलिमेंट आ रहे हैं राइट। अभी सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा आंसर देखो 2 के आंसर यानी 3 2 + 6 8 + 6 9 4 - 4 यानी 0 +1 -1 कैंसिल यानी 4 2 2 कैंसिल यानी -1 -2 + 2 कैंसिल यानी अगेन -1 2 2 कैंसिल यानी 2 लकी नंबर 7 दिस इज सबका मालिक 1। तो ये मुझे मिल गया बी डैश ए डैश। तो ये नंबर और ये नंबर यानी इसको दे देंगे हम नंबर 2। दिस इज माय व्हाट बी डैश इनटू ए डैश राइट। दिस इज माय नंबर 2। तो अगर मैं फ्रॉम 1 and 2 राइट इक्वेशन चेक करता हूं तो दोनों का मैट्रिक्स सेम आ रहा है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। हैज जो मुझे रिजल्ट प्रूव करना था वो पूरा रिजल्ट प्रूव हो चुका है राइट। यानी ये एग्जांपल जो राइट अगर आप आराम से करते हो दिमाग लगा के राइट कंसंट्रेशन के साथ तो आपका आसानी के साथ ये आंसर आ जाता है राइट। तो इसके अंदर आपके मल्टीप्लिकेशन का और ट्रांसपोज का फंडा क्लियर होता है। तो आपको क्या करना है यही एग्जांपल आपको 3-4 बार रिपीट करना है और बाद में मैं जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस करने हैं राइट। ओके स्टूडेंट अभी हमने 3/3 के लिए ये प्रॉपर्टी प्रूव किया ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज राइट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखो 2/2 के लिए भी क्या एग्जांपल दिए एज वेल एज 3/3 के लिए भी क्या एग्जांपल दिए। तो ये पूरी जो कॉलम है दिस इज ए दिस इज बी यानी फर्स्ट पेयर में ए बी है सेकंड पेयर में ए बी है थर्ड पेयर में ए बी है राइट ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ये 2/2 के लिए ए बी लेके हमको ये प्रूव करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली हमको 3/3 के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको 5 एग्जांपल दिए 1 2 3 4 है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए ए बी सेकंड एग्जांपल के लिए ए बी थर्ड एग्जांपल के लिए ए बी फोर्थ एग्जांपल के लिए ए बी फिफ्थ एग्जांपल के लिए ए बी। तो आपको क्या करना है ये हर एक एग्जांपल के लिए ये प्रूव करना है राइट। ये प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ राइट। एक ही दिन में खत्म करने नहीं है आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस ओके। अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर आपको पता नहीं चलता है किसी भी एग्जांपल में अगर कंफ्यूजन है तो आपको वो एग्जांपल मुझे व्हाट्सअप करना है या तो फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर कमेंट कर देना है राइट। और अगर कुछ भी अगर नहीं पता चल रहा है तो एट अ टाइम मुझे कॉल भी आप कर सकते हो ओके। टिल एंजॉय बाय टेक केयर।